टिकटॉक को आपने ब्लॉक कर दिया, ऐसा क्यों किया? कोई ऐप बुरी नहीं होती है, उसको बुरा बनाते हैं आप और हम। इस ऐप्स में ज़्यादातर हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको क्या कर दिया गया, उसको नकारा कर दिया गया। हुमैरा अस्कर की लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं, आपको पता है उनके साथ क्या हुआ है? जो मॉडलिंग की फील्ड है वो इतनी, मेरी नज़र में इतनी गलत और गलीस, इसमें आप जो चकाचौंध लाइफ के पीछे भागते हो ना, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे कि हुमैरा अस्कर, पता है कि हुमैरा अस्कर के साथ ये जो भी हुआ, इसमें उनकी फील्ड का भी काफी हद तक हाथ है। मैं ये कहूंगी कि फील्ड है ही ऐसी, इंसान बुरा नहीं होता, उसको बुरा बना दिया जाता है। जो लड़कियां मॉडलिंग में आना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ना शुक्रापन खत्म कीजिए, जो मिलता है उस पर शुक्र करिए और बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे पीछे भागने की कोशिश मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इत्तेहाद न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक टॉपिक चल रहा है और वो टॉपिक है हुमैरा अस्कर का। आज मेरे साथ मौजूद हैं श्री खान, जो कि एक्ट्रेस भी थी और टिकटॉकर भी थी। इन्होंने अपनी टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया, एक्ट्रेस जो फील्ड थी वो भी छोड़ दी। इनसे हम जानते हैं कि ऐसा क्यों किया और अब ये क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम श्री। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा श्री, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपनी इतनी बिजी लाइफ में से। मुझे ये बताएं कि टिकटॉक को आपने ब्लॉक कर दिया, ऐसा क्यों किया? और एक्ट्रेस भी अब आप नहीं काम कर रही? नहीं, उसकी रीज़न बहुत बड़ी है कि सिंपल डैट के हम लोग ना अपने दीन से, हर चीज़ से दूर हो गए, हर चीज़ से। अब 99 नहीं 1000% मैं ब्लेम दूंगी टिकटॉक जैसी ये फेक वाली जो बनी हुई हैं, क्या कहते हैं इसको, एप्स। इस एप्स में ज़्यादातर हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको क्या कर दिया गया, उसको नकारा कर दिया गया, उसको नकारा बना दिया गया। जो चीज़ हमारे अंडर थी हमारी फैमिली में, यानी कि हमारी नहीं, पूरे पाकिस्तान की जितनी फैमिलीज है, आपकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, तो हमारी फैमिलीज में ये होता था कि माँ बाप के अंडर में बच्चे थे। अब नहीं है, अब टिकटॉक होता है, लाइफ होता है, पैसा होता है और बच्चा होता है। बच्चे का बचपन कहाँ गया पता नहीं, जवानी कहाँ गई पता नहीं, और बुढ़ापा कहाँ आ गया ये भी पता नहीं। तो बात सिंपल डैट ये है कि बच्चों ने कमाना छोड़ दिया, मेहनत करनी छोड़ दी, टिकटॉक पे बैठ गए और उससे पैसा आना शुरू हो गया। यानी कि मेरी नज़र में फ़कीर हो गए लोग। और फ़कीर जब अल्लाह ताला से मांगना इंसान छोड़ देता है और लोगों से मांगना शुरू कर देता है, जिसमें लास्ट बहुत बड़ा एक स्कैंडल चला था, शायद आपने टिकटॉक पे लाइव भी देखा हो, जिसमें माँ बेटी थे, जो कि मेरे ख्याल से फातिमा नाम था, कुछ ऐसे ही कुछ था, जो ठीक ठाक थे, लेकिन बाद में विलेज का दिखाया, बाद में अपनी पुअर लाइफ दिखाई और बाद में फ़कीरों की तरह मांग के अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का बना दिया। तो सिंपल डैड के हाई स्टैंडर्ड तो कुछ होता नहीं है, जो भी है आपका ये है, आपका ये है। तो जब आपने मांगना सीख लिया तो सिंपल ख़त्म हो गई ज़िंदगी। अच्छा श्री, मुझे हुमैरा अस्कर की लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, आपको पता है उनके साथ क्या हुआ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या राय है आपकी? क्या लगता है, उनका कत्ल किया गया है या सुसाइड थी या वो अल्लाह की तरफ से मौत आई, क्या हुआ? देखिए, ये जब बातें आती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अभी आपको छोटा सा पहले ही बता दिया कि हम लोग किस राह पे चल गए हैं। जो मॉडलिंग की फील्ड है वो इतनी, मेरी नज़र में इतनी गलत और गलीस, ये लफ्ज़ मैं बोल रही हूँ, फील्ड है कि इसमें आप जो चकाचौंध लाइफ के पीछे भागते हो ना, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे कि हुमैरा अस्कर मेहनत की, काम किया, आपको याद होगा वो हमारी बहुत फेमस जो ओल्ड हमारी एक्टर थी, बहुत अच्छी थी, नाम मेरे जहन से कुछ स्किप हो गया, उनकी भी डेथ फ्लैट में ही हुई थी, रिसेंटली हुई है उनकी जी। वो तो आप देखें कि वो एक अच्छा नाम था, हमारे पाकिस्तान का मुतबर नाम था हमारी फील्ड का, लेकिन ज़िंदगी क्या गई पता नहीं चला। और हुमैरा अस्कर की बात करूं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर बता रही हूँ कि हमारी फील्ड, हमारे लोग, हमारी दुनिया, हमारी बच्चियाँ इस तरह भाग रही हैं जिसका कोई मायने नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है वो ये था जो हुमैरा अस्कर के साथ हुआ है, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कुछ पता नहीं है। आपको लगता है कि हुमैरा अस्कर के साथ ये जो भी हुआ, इसमें उनकी फील्ड का भी काफ़ी हद तक हाथ है? काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा,
जी। कि वो इसी वजह से अपने घर से आप मुझे ये बताएं कि आप एक फैमिली वाली हैं, मैं फैमिली वाली हूँ, मैं अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के एक सेपरेट फ्लैट में क्यों रहूँगी विदाउट मैरिड? क्यों रहूँगी? उसकी रीज़न तो आप भी बच्ची नहीं हैं, तो दुनिया भी अंधी नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखें, उसका जो भी मामला था वो अल्लाह का उसका मामला, उसमें हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अब वो फोत हो चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। जो उसके साथ बीता वो जानती है। लेकिन बात मुख्तसर सी ये है कि जब गैरतमंद बाप या भाई या माँ बाप होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी इस फील्ड में मत जाए, हमारी बेटी इस तरह के लिबास मत पहने। अब मैं हूँ, मैं मोड स्कोड ज़रूर हूँ, दिखती भी हूँ, लगती भी हूँ, पर अंदर से वही हूँ कि मैंने मरना भी है, मैंने जाना भी है। तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगी एक न्यू जनरेशन को कि एक सांस का अभी नहीं पता। हम कैसे गिर रहे हैं इस सीज़न में, आप देख ही रही हैं। गुजरते गुजरते आदमी या बच्चा या बड़ा या बूढ़ा या औरत गिर गई और मर गई। ज़िंदगी मौत का नहीं पता है। अगर कोई इंसान, बल्कि कि हम सब अगर ये सोच लेना कि हमारा अगला पल आखिरी है, या हमें पता ही नहीं है कब हमने मर जाना है, तो कोई गलत काम, कोई ज्यादती, कोई किसी का ना हक पैसा ना खाए, कोई गलत बुराई की तरफ ना जाए। मतलब हुमैरा अस्कर ने आपके मुताबिक गलती की फील्ड में आकर? जी, मैं ये कहूँगी कि फील्ड है ही ऐसी। इंसान बुरा नहीं होता, उसको बुरा बना दिया जाता है। उसको बनाने वाले इर्द गिर्द के लोग होते हैं और समझाने वाले जो होते हैं वो बुरे लगते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए मच बेटर कि ज़िंदगी गुजारनी अच्छे तरीके से गुजारो, ज़ाती से गुजारो, नो प्रॉब्लम, लेकिन माँ बाप भाई को कंधे पर रखो कि वो साथ चलें आपके, और जहाँ पे गलती है वो आपको बताएं कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी। जब माँ बाप साथ होंगे, भाई साथ होगा, मियाँ साथ होगा, तो औरत यूं प्राउडली आपको मिलेगी। यूं वो यूं करके नहीं मिलेगी, वो यूं मिलेगी क्योंकि उसके पीछे स्ट्रॉन्ग हाथ है, उसके बाप का, उसके भाई का। और सबसे बड़ी बात ये कि हम इनके बगैर कुछ है भी नहीं। अच्छा शीरी, मुझे ये बताएं कि हुमैरा अस्कर अब इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप ने, वालिद ने, भाइयों ने लाश लेने से इनकार कर दिया था। क्या ये सही किया था? क्या नाराज़गी जो है वो एक मरने के बाद भी इंसान के साथ चलती है? देखिए, आप अच्छा फेल करिए या बुरा फेल करिए, ये तो रब की ज़ात को पता है। लेकिन ठीक है, गलती हुई है तो अल्लाह माफ़ कर देता है, तो माँ बाप तो फिर माँ बाप है ना, तो वो उनको भी चाहिए कि माफ़ कर दें। अब ये आखिरी स्टेज है जिसमें उसको दुआओं की ज़रूरत है। शायद उसने अपने लिए कुछ आखिरत में किया हो और उसके लिए बेहतरीन वाले मामलात हों, लेकिन उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिए और अल्लाह बेहतरीन वाले मामलात करे। किसी को नहीं पता उसके साथ कल क्या हो जाना है, बल्कि कि एक पल में क्या हो जाना है, किसी को नहीं पता। अच्छा शीरी, मुझे ये बताएं कि जैसे हुमैरा अस्कर जो है वो अपने घर से इसलिए लाहौर से कराची शिफ्ट हुई क्योंकि उन्हें काम करना था मॉडलिंग में और टीवी इंडस्ट्री में। जो लड़कियां अपना ये प्लान रखती हैं, तो क्या आप वालिदैन के लिए भी क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उन लड़कियों को सपोर्ट करें, और जो लड़कियां वालिदैन को छोड़ के शिफ्ट होना चाहती हैं कहीं पे, किसी इंडस्ट्री में, किसी काम में, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, और ये हक है कि आप बच्चों की मेंटालिटी को समझो, उसकी साइको को साथ लेके चलो। फील्ड अच्छी बुरी होती है, लेकिन हर फील्ड ही अच्छी होती है, उसको बुरा बनाने वाले आप और हम होते हैं, ठीक है? तो फील्ड को मैं बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन बुरा सिर्फ आपको, अच्छा बुरा तो अल्लाह ने बताया हुआ ना कि यहाँ खाई है, यहाँ खूह है। अब आपने रास्ता चूज़ करना है ना, आपने किस में गिरना है। तो माँ बाप समझाएं, बिल्कुल समझाएं और सपोर्ट भी करें अगर वो कर सकते हैं। तो फील्ड गलत नहीं होती, गलत इंसान की सोच, इंसान का बिहेवियर, इंसान का अमल होता है। लास्ट पे मैसेज क्या देना चाहेंगी जो लड़कियां मॉडलिंग में आना चाहती हैं? देखें, एकदम से छलांग मत मारें, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, हजम करें, फिर आगे चलें। एकदम से खाएंगी तो मुंह के बल गिरेंगी, क्योंकि आसमान को छूना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, और अगर यूं करके जाएंगी तो यूं करके गिर भी जाएंगी। तो औरत का इस फील्ड में आना ही वैसे मेरे हिसाब से, मेरे क्या, जो मेरी तरह अब लोग समझेंगे कि ये इतनी दकियानूसी बातें क्यों कर रही है, तो ये दकियानूसी बातें नहीं हैं, ये एक रियलिटी
ऑफ लाइफ है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो भी है वो आगे की मंजिल है और कब कहाँ किस टाइम आ जानी है किसी को नहीं पता। तो एक दूसरे का एहसास कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। अगर कोई परेशान है तो उसको यूं कीजिए, यूं करने से ही टेंशन मुस्कुराहट आ जाएगी। हर बंदा परेशान है इस टाइम, इस दुनिया में, इस वेदर में, इस अल्लाह की तरफ से जो चल रहा है, बेसकूनी है, टेंशन है और हर बंदा परेशान है। चाहे वो रिस्क है, चाहे वो बच्चों से है, चाहे वो बीवी से है, चाहे वो मियाँ से है, चाहे वो बेटी से है। लेकिन सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ना शुक्रापन ख़त्म कीजिए, जो मिलता है उस पर शुक्र करिए और बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे पीछे भागने की कोशिश मत कीजिए। तो फील्ड सभी अच्छी होती हैं, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, इंसान का काम अच्छा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला भी यहाँ पे भी देता है और वहाँ पे भी देता है। अच्छा शीरी, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी आईडी को, टिकटॉक की आईडी को क्यों ब्लॉक किया, क्या वजह थी इसके पीछे? उसकी रीज़न ये थी कि यार कोई ऐप बुरी नहीं होती है, उसको बुरा बनाते हैं आप और हम। अब ये ऐप बेहतरीन थी, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, इसमें आप अपने जो फील्ड से रिलेटेड है इन्हेंस कर सकते थे या अपनी अंदर की जो अदाकारी है उसको बाहर ला सकते थे। अभी कुछ लोग कर भी रहे हैं और बेहतरीन काम कर भी रहे हैं, मैं भी करती रही हूँ, बिगड़ा नवाब के साथ करती रही हूँ। बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जिनके साथ मैं काम करती रही हूँ। एक्टरों के साथ मैंने बहुत काम किया है, लेकिन बात छोटी सी है कि अब मेंटालिटी हो गई है घटिया तरीन। टिकटॉकर जो लड़की आ गई है उसको घटिया समझा जाता है, मतलब घटिया नहीं कहा जा सकता, लफ्ज़ थोड़ा सा गलत है। डैश जो दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज़ है ना, उसको समझा जाता है कि भाई टिकटॉक पे जो लड़की आ गई है वो गलत है, वो गलत नहीं है। उनकी मेंटालिटी को गलत बनाया कैसे? कुछ औरतों, कुछ लड़कियों ने, कुछ माओ ने जो अपनी बेटियों को आगे करके कहा कि कमाओ, ऐसे ही सही पर कमाओ। तो उससे मर्दों की मेंटालिटी तो आपको पता है पहले ही गलत थी। सॉरी फॉर जेंट्स पीपल्स, लेकिन जो राइट है वो राइट है कि मर्दों की मेंटालिटी तो पहले ही गलत थी। लेकिन जब लड़की आई और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करी, अब नकाब वाली भी तो हैं, वो तो उनको भी कमेंट्स कभी उनके भी पढ़े तो उनको भी नहीं छोड़ते। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो घर में चार दीवारी में बैठी है लड़की, वो ही सही है। चाहे वो पर्दे में निकल के नकाब शकाब करके हिजाब करके बाहर जो मर्जी करती हो, वो गलत नहीं है क्योंकि वो घर के अंदर है। लेकिन जो कैम के आगे आ गई है, जो ऐप में आ गई है जी, वो गलत है। क्या है जी वो? अच्छा, कुछ और पॉइंट नहीं मिलता तो पूछते रेट क्या है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, अल्लाह माफ़ करे, मेरे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। लेकिन जब हम कमेंट्स पढ़ते, आप भी पढ़ती होंगी, तो वहाँ पे ऐसी बेहुदा मेंटालिटी, जैसे कहते हैं ना घटियापन के घटिया लोग और घटिया ही तरबियत के मालिक जो होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं क्योंकि उनकी अपनी सोच ही घटिया होती है। वो शायद अपनी माँ को भी ऐसे ही समझते होंगे, बहन को भी समझते होंगे, बेटी को भी समझते होंगे। तो बात माँ बहन बेटी की नहीं है, बात एक औरत ज़ात की है। कुछ औरतों ने वाकई में इस ऐप को ख़राब कर दिया, ठीक है। तो कुछ औरतों की वजह से पूरा, एक मछली की वजह से पूरा तालाब तो गंदा हो ही रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ कि आप ऐसा मत कीजिए, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कीजिए और बेहतरीन तरीके से कीजिए ताकि लोग भी आपको इज़्ज़त की नज़र से देख सके। इज़्ज़त आपने करवानी है, हम लोग तो कर रहे हैं, अपना बांट रहे हैं। जो भी है, खूबसूरती हो या मुस्कुराहट हो या मोहब्बत हो, हम लोग यही चाहते हैं। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हैंड टू हैंड, स्माइल टू स्माइल, आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो उनको हौसला दीजिए, मोहब्बत दीजिए और एक मुस्कुराहट दे दीजिए, वही काफ़ी है दूसरे को मुस्कुराने के लिए। आप परेशान हो, आपको लगे कि दूसरा बंदा परेशान है, आप सिर्फ गुजरते गुजरते एक स्माइल दे दीजिए। वो स्माइल के बदले स्माइल तो आपको देगा, लेकिन सारे रास्ते सोचता ये रहेगा, यार ये है कौन था मुझको स्माइल देने वाला, ये है कौन। उसकी टेंशन थोड़ी देर के लिए पीछे चली गई और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई और उसके सोच भी बदल गई। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो भी मिल रहा है। बहुत आगे के पीछे भाग के बहुत कुछ मत गवाइए। माँ बाप हैं, प्यार दीजिए, बहन भाई हैं, प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए
और मुस्कुराहट दीजिए। परेशान तो सभी हैं, लेकिन मैं मुस्कुराती रहती हूँ और लोग मुझे कहते हैं आप स्माइल रहते हैं, इसलिए मैं मुस्कुराती भी हूँ और मुस्कुराहट देती भी हूँ और हौसले भी देती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए सानियों वाले मामलात करें। परेशानी सबकी है, लेकिन खुदारा टिकटॉक को बुरा मत कहें। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।